आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल कवी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का, वो है स्पेक्ट्रोमीटर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है। हमने जो फोकस करना है थ्योरी का फोकस करना है। अगर थ्योरी का फोकस करना है हमने, तो फिर मैं जिस तरह से हमने पेपर में लिखना है, साथ साथ उस चीज़ को यहाँ पे लिखता भी रहूँगा, ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। हमारे पास दो वर्ड्स कौन से हैं जी? हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो वर्ड्स कौन से हैं। एक स्पेक्ट्रो, दूसरा मीटर। स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रम से वर्ड है, ठीक है, और मीटर हमारा मेजरमेंट। अच्छा जी, लेट करें आपके पास एक प्रिज्म है, और प्रिज्म में जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं, ठीक है, किसी वाइट लाइट को पास करते हैं, तो जब ये बाहर निकलती है तो ये अपने 7 कलर्स में निकलती है। आपको पता है वाइट लाइट जो होती है कितने कलर्स का मिक्सचर है? 7 कलर्स का। कौन कौन से? विप की ओर से हम इसको याद रख सकते हैं। आपके पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जब हम इसके आपके पास डिफरेंट कलर्स को हम देख रहे हैं कि वाइट कलर 7 कलर्स का मिक्सचर है, और जब हम डिफरेंट कलर्स को देखते हैं कि इनकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट कलर्स की जब वेवलेंथ को स्टडी करते हैं कि वेवलेंथ क्या है, और हमारे पास देखते हैं कि ये कितने एंगल पे बेंड की, तो हमारे पास ये सारी चीज़ आपके पास क्या कहलाती है? ये स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मेजर की जाती है। हम स्पेक्ट्रम को डील कर रहे होते हैं। अब स्पेक्ट्रम को हम समझ रहे थे जब हमारे पास वाइट लाइट जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स का मिक्सचर है, तो हम कह सकते हैं कि वाइट लाइट का क्या है? स्पेक्ट्रम है। ठीक है, वाइट लाइट जो कि 7 कलर्स का मिक्सचर है, ये हम क्या कहेंगे कि वाइट लाइट का क्या है? स्पेक्ट्रम है। और मेजरमेंट हमारे पास, आपको याद होगा मीटर का वर्ड तो हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे। मेजरमेंट वोल्ट मीटर, जिस तरह आपने पढ़ा, एम्पेयर मीटर करंट की मेजरमेंट के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के, तो स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम की मेजरमेंट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कितनी वेवलेंथ है हर लाइट की, जो डिफरेंट लाइट्स हैं वो कितने एंगल पे बेंड हुई, जब ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे तो वो किसकी मदद से करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्पेक्ट्रोमीटर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, द ऑप्टिकल डिवाइस विच यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट। द इंस्ट्रूमेंट which is used to study the spectrum of light from different sources। ठीक है, ये तमाम हेडिंग्स की वजह से मैं यहाँ लिख दूंगा ताकि आपको इजी रहे ये। ठीक है, तो पहली चीज़ को हमने सोर्स समझ लिया कि जी आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रॉम डिफरेंट लाइट सोर्सेज के आपके पास स्टडी कर रहे हो, जब हम इसको क्या बोलते हैं जी? हम स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रोमीटर के यूजेस क्या क्या है, हम इसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। मैं इसके यूजेस भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। आपके पैराग्राफ में ये अलग-अलग लिखे हैं, हम इसको जो है अकेला अकेला करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा जी स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट लाइट सोर्सेज। पहला काम तो हमने ये स्टडी करना है। इसमें 3 इसके पॉइंट्स हमने लिखना है कि 3 यूजेस हैं बेसिकली इसके। तो पहला पॉइंट क्या जी? स्टडी दी स्पेक्ट्रा फ्रॉम स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम की जब है स्पेक्ट्रम जब है स्पेक्ट्रा आपके पास सिंगुलर होता है, स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट लाइट सोर्सेस। ठीक है, ये पहला यूज हो गया हमारे पास। अच्छा जी, दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारी बुक में मेंशन है। क्या मेंशन है? स्टडी द डेविएशन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। स्टडी द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास प्रिज्म। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा यूज।
तीसरे यूज़ को हम यहाँ मेंशन करते हैं। पहला तो हमने देखा कि जी डिफरेंट लाइट सोर्सेज को देखने के लिए, लाइट आपके डिफरेंट लाइट सोर्सेज के स्पेक्ट्रा को देखने के लिए कि कौन कौन से कलर्स एमिट होते हैं और हमारे पास उनकी वेवलेंथ्स क्या होती हैं, किस एंगल पे बेंड होती हैं। स्टडी डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म की मदद से, ग्लास प्रिज्म पे देख की वजह से जो लाइट की बेंडिंग है उसको देखने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो है स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स के आपके पास जो बने हुए हैं प्रिज्म, वो कितना लाइट को बेंड करते हैं, या कोई भी लाइट सोर्स हम किसी प्रिज्म से गुजारे तो वो कितने एंगल पे उस लाइट्स को बेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया दूसरा यूज़। तीसरा यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि तीसरा यूज़ क्या है, टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, टू कैलकुलेट द refractive index of material of prism। ठीक है, ये तीसरा यूज़ हो गया कि हम जो भी मटेरियल प्रिज्म में यूज़ हुआ हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको याद है ना कैसे फाइंड किया था, हमारे पास स्नेल्स लॉ यूज़ किया था साइन आई और साइन आर की मदद से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम देख सकते हैं कि लाइट कितने एंगल पे हमने इंसिडेंट की और कितने एंगल पे बेंड हुई। ये हो गया जी इसका यूज़। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। अगर मैं कंस्ट्रक्शन पे बात करूँ तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हम अलग-अलग पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला पार्ट हमारे पास जो है इसका वो है जी, हमारे पास चलें यहाँ पे पहले पॉइंट्स बना लेते हैं अपने कि हमारे 3 पार्ट्स इसके कौन से हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कॉलीमीटर, कॉलीमीटर। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास है वो टर्न टेबल, और तीसरा पार्ट जो हमारे पास इसका है वो हमारे पास है टेलीस्कोप, जिसको हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ज़रा यहाँ देखें, आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह डायग्राम मेंशन की गई है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास बनाया गया है कॉलीमीटर। ठीक है, ये एक टर्न टेबल पे पड़ा हुआ है, टर्न टेबल ये घूम सकती है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे टर्न टेबल के ऊपर एक हमने ग्लास स्लैब या ग्रेटिंग वगैरह या जो भी सैंपल प्रिज्म अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो यहाँ रख देते हैं। कॉलीमीटर से लाइट आपकी निकलती है और जाके सारी की सारी बेंड होती है किधर, जहाँ पे आप टेलीस्कोप को जो है यहाँ पे घुमा सकते हैं और आप देखते हैं कि लाइट कितने एंगल पर बेंड हुई और एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। टेलीस्कोप किस लिए यूज़ होगी? देखने के लिए। ठीक, अब ये सारी चीज़ों को हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं आपके पास ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझें। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो क्या है जी, कॉलीमीटर। ठीक हो गया, तो कॉलीमीटर को अगर मैं आपको याद करवाऊँ कुछ बेसिक्स, तो हमें बात याद होगी आपको कि जब मैंने आपको बताया था कि एक लेंस है और इसका हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, जब इसके हम फोकस पे किसी लाइट सोर्स को रखते हैं तो क्या होता था, आपके पास जो लाइट सोर्स से सारी लाइट्स निकलती थी वो यहाँ जाके पैरेलल हो जाया करती थी। ऐसा ही है, उस तरह से पैरेलल हो जाया करती थी। अब होता क्या है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम जो है ना डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जिस तरह टॉर्च, लाइट बल्ब वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इससे निकलने वाली जो लाइट होती है, फॉर एग्जांपल एक टॉर्च है और इससे निकलने वाली जो लाइट होती है, या एक बल्ब है और बल्ब से जो निकलने वाली लाइट होगी वो कुछ इस तरह से बिहेव करती है हमारे पास कि वो हर सिमत में बराबर की फैल रही होती है। ठीक है, अगर इससे देखें तो ये इस तरह से फैल रही होगी हर तरफ आपके पास। ऐसा ही है जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। हम जो ऑप्टिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी लाइट रेज हों जो कि आपस में पैरेलल हों, जिस तरह लेज़र की लाइट होती है। ठीक है, तो कॉलीमीटर क्या करता है, कॉलीमीटर का काम होता है कि आपकी जो सोर्स है लाइट का, उसमें जो आपकी लाइट रेज हैं उनको पैरेलल करना। अब ये काम कैसे किया जाता है इसको देखते हैं हम। लेट करें आपके पास ये कॉलीमीटर मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने कि ये है हमारे पास ये कॉलीमीटर, ये लें जी, ये कॉलीमीटर है। और कॉलीमीटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट जिस तरह कोई बल्ब, कोई एलईडी, कोई भी चीज़ को मैं लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अभी हम यहाँ बल्ब भी मेंशन कर लेते हैं कि बल्ब है। अब इससे जो लाइट निकलेगी वो हर तरफ जा रही होगी। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं।
ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। अब कन्वेक्स लेंस से जब आपके पास लाइट निकलेगी कन्वेक्स लेंस से भी गुजरेगी, और अगर कन्वेक्स लेंस से गुजर रही है तो वो फोकस हो रही होगी किसी पॉइंट पे। लेकिन हमने तो लाइट रेस को क्या करना है, पैरेलल करना है। ठीक है, क्या करना है, पैरेलल करना है। अगर लाइट रेस को पैरेलल करना है तो अभी मैंने आपको बताया कि सोर्स को कहाँ पे होना चाहिए, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस पे होना चाहिए। तो प्रिंसिपल फोकस पे रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लिट लगा देते हैं। ठीक है, अब ये स्लिट क्या करती है, ये स्लिट मूवेबल स्लिट होती है, इसको अगर पीछे मूव किया जाता है, जा सकता है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, जब इसमें से लाइट निकल रही होगी हर एंगल पे, तो स्लिट सिर्फ पास करेगी, जो लाइट क्या होगी, सीधी होगी आपके पास कुछ इस तरह से, ऐसा ही है। और अगर हम यहाँ से डिफरेंट एंगल्स पे भी आपके पास जा रही होगी, हर एंगल पे हमारे पास जो वेव फ्रंट्स वाला हमने पढ़ा था कि हर एंगल पे आपका शिफ्ट हो रही है। अगर मैं इस स्लिट को मूव करता करता ले जाऊँ एक ऐसे पॉइंट पर जो मेरे पास, मैं इसका एंगल, इस जो हमारे पास लेंस यूज़ हुआ है इसका फोकस हो, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसे लेके जाऊँगा इस पॉइंट पे जो इसका फोकस है, तो जो भी लाइट यहाँ से गुजरेगी लेंस में से, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कोलिमेट हो जाएगी। तो हमारी लाइट क्या निकलना शुरू हो जाएगी, पैरेलल निकलना शुरू हो जाएगी। तो कोलीमेटर में भी बेसिकली कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, सबसे पहला है जी कि ये एक फिक्स ट्यूब है। फिक्स ट्यूब के अंदर क्या है, हमने सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया है जिसके अंदर एक फिक्स कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है, और फिक्स कन्वेक्स लेंस के साथ हमने क्या यूज़ किया है, हमारे पास एक मूवेबल स्लिट यूज़ किया है, एडजस्टेबल स्लिट बोल रहे हैं, मूवेबल स्लिट बोल रहे हैं। ठीक है, और स्लिट को हमने कहाँ प्लेस किया है, स्लिट को हमने प्लेस किया है फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस पे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारे पास बाहर निकलना शुरू हो गई है। हम इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे समझे हैं। पहला पॉइंट क्या है जी, कि आपके पास इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इट इज़ अ फिक्स्ड मेटॉलिक ट्यूब। ठीक है, कोलीमेटर क्या है, फिक्स्ड मेटॉलिक ट्यूब है। अच्छा जी, अगली बात इसके बारे में खास क्या है कि हमारे पास इसमें फिक्स्ड लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस फिक्स्ड है। ठीक है, इट हैज़ फिक्स्ड कन्वेक्स लेंस। ये लें जी, दूसरी चीज़ भी हमें पता लग गई कि कन्वेक्स लेंस क्या है, इसके अंदर फिक्स्ड है। तीसरी चीज़, हमारे पास एडजस्टेबल स्लिट है, हमारे पास मूवेबल स्लिट है, एंड एडजस्टेबल स्लिट। तीन हो गई चीज़ें हमारे पास। चौथी बात हमने क्या की कि स्लिट को कहाँ पे रखते हैं हम, स्लिट विल बी प्लेस्ड ऑन फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये लें जी, ये भी पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। अब जब कन्वेक्स लेंस को जैसे ही हम इससे स्लिट को कन्वेक्स लेंस के फोकस पे प्लेस करते हैं तो क्या होता है, पैरेलल बीम आपके पास बनती है, ऐसा ही है। तो हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल बी कमिंग आउट ऑफ ट्यूब। पैरेलल बीम ऑफ लाइट will be coming out from tube। ये लें जी, ये हो गया हमारे कॉलीमेटर का काम। तो इसने लाइट को कॉलीमेट कर दिया, हमारे पास लाइट सारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसके बाद आता है हमारा टर्न टेबल। मैं इसको मिटाने लगा हूँ आपके पास ताकि मैं यहाँ पे टर्न टेबल को लिख सकूँ। इसके बाद आता है हमारा टर्न टेबल। अच्छा, टर्न टेबल क्या है जी हमारे पास, मैंने कहा ये जो गोल सा आपके पास लगा हुआ है ना चीज़, ये है हमारे पास टर्न टेबल। और टर्न टेबल हमारे पास दो लफ्ज़ इसमें है, टर्न और टेबल। टेबल क्या होता है जी, हमारे पास ऐसी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस किसी चीज़ को रखने के काम आता है, जिसमें हम किसी चीज़ को रख सकते हैं। और टर्न का मतलब ये मूव कर सकता है, हमारे पास किस एक्सिस में मूव कर सकता है। पहली बात हमें ये पता लग गई कि टर्न टेबल आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो घूम सकता है, और जब ये घूमेगा तो लाजमी तौर पे हमारे पास क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। और हमारे पास जब ये घूम सकता है तो इसके ऊपर दूसरी बात ये कि हम इसके ऊपर सैंपल रख सकते हैं। ठीक है, टेबल की चीज़ रखने का काम आती है, तो हम इसके ऊपर अपनी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो
हमारा सैंपल हम इसी के ऊपर रखेंगे और हम इसको मूव भी कर सकेंगे, ठीक है। टर्न टेबल हमने कहा ये घूम सकता है, लेकिन किस एक्सिस पे घूम सकता है। अगर मैं टर्न टेबल, एक रफली सा टर्न टेबल आपके सामने ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, और ये अपने अगर देखें तो ये यहाँ पे घूम सकता है, तो ये किस एक्सिस के गिर्द घूमेगा, ये अपने वर्टिकल एक्सिस के गिर्द, जो वाई एक्सिस आप जिसे बोलते हैं, वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकेगा। ऐसा ही है ना, ये सारा का सारा किसके एक्सिस के गिर्द, वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकेगा, यानी अगर इसे घुमाऊं तो ये वर्टिकल एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होगा। तो अगर इसके बारे में पॉइंट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि टर्न टेबल को सैंपल रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, अ प्रिज्म और ग्रेटिंग इज प्लेस्ड ऑन टर्न टेबल, यानी जो भी सैंपल हमने रखना है वो इसके ऊपर रखना है, ठीक है। अ प्रिज्म और ग्रेटिंग, ठीक है, यानी कुछ भी आपके पास ग्रेटिंग, हमें याद है हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ी थी। अ प्रिज्म और ग्रेटिंग इज प्लेस्ड ऑन टर्न टेबल, ठीक है। पहली चीज हमने पढ़ ली कि जी टर्न टेबल पे हम अपने सैंपल को रखने के लिए यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये घूम सकता है कौन से एक्सिस पे, अपने वर्टिकल एक्सिस के गिर्द। तो हम लिखेंगे इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, जी कौन से एक्सिस पे, ऑन अ फिक्स्ड, अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। ये लें जी, दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट, ये दो बातें हमने की। तीसरी बात याद रखिएगा, ये जो टर्न टेबल होता है, चूंकि मैंने कहा था जब ये घूमेगा तो कोई ना कोई एंगल कवर होगा, तो उस एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। वो कैसे, इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल बना होता है, ठीक है। सर्कुलर स्केल होता है जिस पर डिग्रीज की मदद से एंगल्स मेंशन किए होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि हमारे पास इस पर एक सर्कुलर स्केल होता है, और याद रखिएगा सर्कुलर स्केल पर डिग्रीज में नहीं, हाफ डिग्रीज के अंदर एंगल मेंशन किए होते हैं, यानी 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरह से एंगल्स मेंशन किए होते हैं। तो a circular scale graduated in half degrees is attached with it. A circular scale, आगे graduated in half degrees, इसको मिटा लेते हैं, graduated in half degrees is attached with it. ये ले जी, ये होगा हमारे टर्न टेबल का काम। अब लास्ट चीज़ रह गई हमारे पास टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या किस लिए यूज़ करते हैं हम टेलीस्कोप भला? टेलीस्कोप को भी हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर, और टेलीस्कोप को हम किस लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। वो सारी की सारी लाइट रेज है ना, वो सारी की सारी हम कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, आपके पास इस टेलीस्कोप में। और ये टेलीस्कोप भी याद रखिएगा, ये देखें ये टेलीस्कोप है, ये भी टर्न टेबल के साथ हम घुमा सकते हैं, अपने डिफरेंट एंगल्स पे मूव कर सकें, ताकि जो सैंपल में से लाइट डेविएट होके आए, हम उस लाइट को इकट्ठा कर सकें कहाँ पे, टेलीस्कोप में। और याद रखिएगा टेलीस्कोप के अंदर जो होता है हमारे पास ये क्रॉस सा बना होता है, आपके पास जैसा गन्स के अंदर नहीं बना होता। आजकल तो बच्चे गेम्स खेलते हैं पबजी जैसी, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि जब स्कोप यूज़ करते हैं उसके अंदर इस तरह से आपके पास एक्सिस बना होता है। इस तरह ही आपके पास टेलीस्कोप के अंदर होता है, ताकि हम चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें, बड़ी अच्छी तरह से क्लियरली देख सकें और लाइट को वहाँ पे इकट्ठा कर सकें एक पॉइंट पे। तो आपके पास टेलीस्कोप के लिए हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट कि टेलीस्कोप क्या होती है जी। टेलीस्कोप सबसे पहले तो फिक्स्ड हुई होती है एक स्टैंड के साथ। अ टेलीस्कोप इज फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड, ठीक है, ये एक स्टैंड पे लगी होती है, ऑन अ स्टैंड, ठीक। दूसरी बात, इसको हमने कहा कि इसको रोटेट किया जा सकता है, कौन से एक्सिस पे,
सेम उसी एक्सिस पे जिस पे हम टर्न टेबल को रोटेट कर रहे थे, ठीक है। यानी ये भी आपके पास अगर वो वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा था तो ये भी किस एक्सिस पे रोटेट होगी, वाई एक्सिस पे। तो हम लिखेंगे इट इज रोटेटेबल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, इट इज रोटेटेबल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये बात भी कि बिल्कुल किसकी तरह, एज टर्न टेबल की तरह ये भी किस पे रोटेट हो सकती है, वर्टिकल एक्सिस के साथ रोटेट हो सकती है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। एज टर्न टेबल हमने लिख ली ये बात। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स इसमें कवर हो गए। तो यानी अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि इस डिवाइस को यूज़ कर सकें। तो अब हम इस डिवाइस को यूज़ करने के काबिल अगर हो गए हैं तो कैसे यूज़ करेंगे। हमारे पास ये देखें, अगर आपने स्पेक्ट्रा स्टडी करना है डिफरेंट लाइट का, तो आप यहाँ पे रखेंगे प्रिज्म को, वो लाइट को कॉलीमेटर से आप फ्लो करवाएंगे यहाँ पे, और टेलीस्कोप को जब आप रोटेट करके लाएंगे सामने बिल्कुल, तो आपको लाइट डिफरेंट कलर्स में नज़र आएगी। आप उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे कैप्चर कर सकते हैं एंगल के लिहाज से, ठीक हो गया। अगली बात, अगर हमने डेविएशन कैलकुलेट करनी है, आप देखें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपके पास, और हम इसको फिर बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं कि लाइट कितनी डेविएट हुई हमारे पास। फिर अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फाइंड करना मुश्किल ना रहा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है साइन आई ओवर साइन आर के। तो हमारे पास बड़े आराम से यहाँ क्या फाइंड हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो स्पेक्ट्रोमीटर के सारे काम हमने यहाँ से देख लिए। लेकिन बेटा एक बात याद रहे, स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं, वो नोट के तौर पे मैं लिख देता हूँ, आपकी बुक के लास्ट पैराग्राफ में है। सबसे पहला पॉइंट ये कि कॉलीमेटर को यूज़ करते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए। कॉलीमेटर को यूज़ करते हुए आपने ये एहतियात रखनी है कि आपके पास वो कहाँ पे प्लेस हो, कन्वेक्स लेंस पे प्ले के फोकस पे प्लेस हो, ताकि हमारे पास जो लाइट निकल रही है ना वो क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहला पॉइंट, तो जी हमारे पास light rays should be parallel which are coming out from हमारे पास कहाँ से जी, कॉलीमेटर में से बाहर निकल रही हो जो। अच्छा जी, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। दूसरी बात, हमारे पास दूसरा पॉइंट जो हम यूज़ करेंगे, क्या चीज़, टेलीस्कोप के बारे में और टर्न टेबल के बारे में भी, कि टर्न टेबल पे अगर हमने सैंपल रखना है, लेट्स सपोज वहाँ कन्वेक्स हमने जो है प्लेस करना है, हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म प्लेस करना है, तो ये लेवल होनी चाहिए बिल्कुल। अगर ये लेवल नहीं होगी, अगर आपके पास ये लेवल नहीं होगी, थोड़ा सा किसी एंगल पे आपके पास होगी, जिस तरह से अगर मैं कहूँ कुछ इस तरह से होगी, तो जो लाइट इसमें से निकल रही होगी ना वो आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो आपके पास लाइट क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, आपके पास सीधा होना चाहिए, बिल्कुल लेवल होना चाहिए। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं, टर्न टेबल के नीचे कुछ लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं, उन लेवलिंग स्क्रूज की मदद से हम इसको बिल्कुल लेवल कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। तो टर्न टेबल इज लेवल्ड बाय यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज। टर्न टेबल should be leveled it can done by using adjustable screws या लेवलिंग स्क्रूज, ठीक है। आपकी बुक में लेवलिंग स्क्रूज लिखा है तो हम लिख लेते हैं इसको लेवलिंग स्क्रूज। टर्न टेबल शुड बी लेवल्ड बाय यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज। लास्ट जो हमारे पास है, हमारे पास टेलीस्कोप को भी ऐसे एडजस्ट होना चाहिए कि आपके पास जो सारी की सारी लाइट है वो किस में से आनी चाहिए, इसके अंदर आनी चाहिए। आप सारी की सारी लाइट को इकट्ठा कर सकेंगे इसके अंदर, टेलीस्कोप के अंदर। तो आपके पास इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, telescope is adjusted so light rays should be in it. Telescope is adjusted
So light rays should be in it या coming in it। तो ये हमारे पास हो गया जी। इसका आपके पास जी नोट के हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। तो 3 एहतियात हमने देखी क्या क्या करनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपके पास जो लाइट रेस कॉलीमीटर से निकल रही हो, हमें क्या करना चाहिए, कॉलीमीटर में से आपके पास जो लाइट सोर्स है उसको फोकस पे प्लेस करना चाहिए, आपके कन्वेक्स लेंस के फोकस पे, ताकि आपकी लाइट रेस क्या हो, पैरेलल हो। टर्न टेबल को लेवल करना चाहिए, आपके पास वो कैसे हो सकता है, लेवलिंग स्क्रूज की मदद से हो सकता है। और टेलीस्कोप को इस तरह से एडजस्ट होना चाहिए कि तमाम लाइट रेस किसमें आ रही हों, रिफ्लेक्ट होके सारी की सारी आ रही हों किसके अंदर, टेलीस्कोप के अंदर। वो जो हमने बनाया है ना आपके पास जो पॉइंट बनाया है, जिस तरह हमने कहा कि गेम्स के अंदर हम खेलते हैं गन चलाने के लिए, सारी की सारी लाइट उसके अंदर फोकस हो रही होनी चाहिए, ताकि आप ऑब्जेक्ट को बड़ा क्लियरली देख सके। आप जो लाइट आ रही है आपके पास वहाँ से डायफ्रेक्ट होके रिफ्लेक्ट होके उसको बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सके। तो पेपर में आपने इसको इसी तरह से लिखना है, ठीक हो गया। एक आसान टॉपिक है और एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। उम्मीद है कि बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी इसमें चीज़ें। तो इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से याद करना है, पिछले टॉपिक्स के साथ प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे और हमारे पास 2-3 लेक्चर्स के अंदर इसका थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मेरी तरफ से इजाज़त। फ़ी मान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।